हेलो गाइस, माय नेम इज़ अजय एंड वेलकम टू माय चैनल डेली इनकम ट्रिक। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फंडेड अकाउंट क्या होता है, 2026 में फंडेड अकाउंट लेना कैसे है और फंडेड अकाउंट लेने के लिए क्या-क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और क्या-क्या क्राइटेरिया है जिसमें हम फंडेड अकाउंट को लेने के बाद उसे पूरा कर पाएंगे, तभी जाके हम फंडेड हो पाएंगे। और मैं यहाँ पर आपको लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा और अभी मैं एक चैलेंज भी बाय करके दिखाऊँगा फंडेड अकाउंट का, जो कि है फंडेड फ्राइडे के तरफ से आता है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं फंडेड अकाउंट क्या होता है। फंडेड अकाउंट वो होता है जो कि आपको ट्रेड करने के लिए आपको कैपिटल प्रोवाइड करता है एक कंपनी, ठीक है? अगर एक कंपनी आपको पैसा देती है ट्रेड करने के लिए और उसका कुछ परसेंटेज आपको देती है और कुछ परसेंटेज खुद रखती है, इसी तरीके से फंडेड अकाउंट का पूरा गेम चलता है। फंडेड अकाउंट इसी तरीके से कमाती है, ठीक है? तो फंडेड अकाउंट में होता क्या है कि आपके पास अगर कैपिटल नहीं है और आप चाहते हैं कि बड़ा कैपिटल के साथ आप कैसे ट्रेड करेंगे, तो फंडेड अकाउंट आपको कैपिटल देती है ट्रेड करने के लिए और उसमें अगर आप प्रॉफ़िट कर लेते हैं, हाँ, तो आपको उसका प्रॉफ़िट का 80% आपको मिल जाएगा और 20% कंपनी वाले रख लेंगे। कि यही होता है फंडेड अकाउंट। ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस इतना ही समझो कि फंडेड अकाउंट बस आपको कैपिटल देती है ट्रेड करने के लिए और उसका कुछ परसेंटेज वो रखती है और ज़्यादातर परसेंटेज आपको दे देती है, ठीक है? इसी तरीके से ये फंडेड अकाउंट काम करता है, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं लेकिन आपके पास कैपिटल कम है या आप सोच रहे हैं बड़ा अकाउंट कैसे ट्रेड करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए, ठीक है? मतलब बड़ा अकाउंट को ट्रेड करना है तो आपको फंडेड अकाउंट लेना चाहिए, क्योंकि फंडेड अकाउंट में आपको एक बड़ा कैपिटल दिया जाता है। जैसे कि 6,000 में आपको 4.5 लाख रुपए लगभग दिए जाते हैं और उससे आपको ट्रेड करना पड़ता है। उनके रूल भी होते हैं, तो जो कि मैं आगे बताऊँगा। उनके रूल को अगर आप फ़ॉलो करके अगर आप ट्रेड करके प्रॉफ़िट बना लेते हो, तो आप उस पैसे को आप विथड्रॉ कर सकते हो और वो 20% 10% 2 तरह का होता है, वो रखती है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि तो यहाँ पे देखिए, पार्ट 1 में होता है कि फंडेड अकाउंट क्या होता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। फंडेड अकाउंट का मतलब होता है एक कंपनी आपको बड़ा कैपिटल देती है ट्रेड करने के लिए। जैसे कि फंडेड फ्राइडे, मतलब यही कंपनी है फंडेड फ्राइडे। ये एक प्रोफर्म कंपनी है, ये आपको कैपिटल देती है ट्रेड करने के लिए। जैसे कंपनी आपको चैलेंज देती है, मतलब अगर आप इसका चैलेंज पूरा कर लोगे तो आपको यहाँ पे रियल कैपिटल दिया जाता है। उस कैपिटल के ऊपर फिर से आपको ट्रेड करके आपको प्रॉफ़िट कर बनाना होता है, तब जाके आप उसे विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, आपको रूल फ़ॉलो करके प्रॉफ़िट बनाना होता है। अगर आपके पास हाँ, अगर आप पास कर जाते हो, तो आपको फंडेड अकाउंट मिलता है और आप प्रॉफ़िट का कुछ परसेंटेज रख सकते हो। समझ में आ गया? मतलब अगर आप प्रॉफ़िट करते हो और उसका परसेंटेज कुछ परसेंटेज आपको दिया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब आप अपने पैसे को बिना रिस्क पे लगाए अकाउंट ट्रेड कर सकते हो। मतलब आप अपना बिना कैपिटल लगाए, मतलब शुरू में आपको कैपिटल देना होगा, जिससे आपको चैलेंज बाय करना होगा। उसके बाद वो आपको कैपिटल देती है, ट्रेड करने के लिए चैलेंज देती है। अगर आप कर लेते हो तो आप यहाँ पे प्रॉफ़िट विथड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे वही लिखा है, आप अपने पैसे को बिना रिस्क पे लगाए हुए बड़ा अकाउंट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो पार्ट 2 में यहाँ पे देखिए, अच्छा, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, ये सबसे बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये सब सभी लोगों के लिए नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको फंडेड अकाउंट लेना चाहिए। अगर अगर आपको फंडेड अकाउंट लेना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप ऑलरेडी थोड़ा कंसिस्टेंस हो और आप स्टॉप लॉस फॉलो करते हो, आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो। कहने का मतलब है, अगर आप थोड़ा सा भी रियल में अगर आप ट्रेड करते हो, तो आप थोड़ा सा भी अगर कंसिस्टेंसी रखते हो और थोड़ा थोड़ा अगर प्रॉफिट बना लेते हो, तब आपको ये अकाउंट लेना चाहिए। आप स्टॉप लॉस फॉलो करते हो,
तभी जाके आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ट्रेड करते वक़्त अगर उनका एसएल हिट होने वाला होता है, तो अपने एसएल को और थोड़ा नीचे कर लेता है और थोड़ा नीचे कर लेता है। कि ये सबसे बड़ी गलती है, इसमें रिस्क आपका बड़ा हो जाता है, ठीक है? मतलब एसएल को डिसिप्लिनली आपको लेना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ, ठीक है? तब जाके आपको ये अकाउंट लेना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना होगा, मतलब रूल डिसिप्लिन आपका साइकोलॉजी पूरा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तब जाके आपको ये ये अकाउंट लेना चाहिए, ठीक है? अच्छा, किसको नहीं लेना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे अगर आप रेवेंस ट्रेडिंग करते हो, मतलब आपके अंदर लत लग गया है ट्रेडिंग का कि आप ट्रेड के बिना रह नहीं सकते हो, आप हार नहीं मानते हो ट्रेडिंग में, अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आज मेरा कैसे लॉस हो गया है, तो आपके लिए ये अकाउंट है ही नहीं, ठीक है? बिना प्लान के ट्रेड, अगर आप किसी भी ट्रेड में कभी भी कैसे भी बिना सिचुएशन को देखे आप कभी भी एंटर कर जाते हो, तो आप बिना प्लान के आप ट्रेड कर रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है, ठीक है? अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जल्दी पैसा बनाना चाहते हो, अगर जिसको लगता है कि फंडेड अकाउंट लेके आप जल्दी पैसा बना लोगे और बड़ा कैपिटल मिलेगा तो आप पैसा बना लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जल्दी बनाना नहीं है पैसा, यहाँ पे कंसिस्टेंसी रहना है और धीरे-धीरे चलना है आगे, तभी जाके फंडेड अकाउंट उन लोगों के लिए। कैपिटल तो आपको बड़ा मिल गया, आप सोच रहे होगे कि आप बड़ा क्वांटिटी मार के आप यहाँ से विनर बन जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ छोटे कैपिटल से ट्रेड करके आपको धीरे-धीरे आपको प्रॉफ़िट को इकट्ठा करना पड़ता है, आपको उसके चैलेंज को, रूल को फ़ॉलो करते हुए आपको ट्रेड करना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ पे फंडेड हो पाओगे, ठीक है? सच बोलूँ 90% फंडेड अकाउंट फ़ेल कर देते हैं, सिर्फ़ डिसिप्लिन की वजह से। देखिए, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो 90% लोग यहाँ पे इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उसके पास डिसिप्लिन नहीं है। जैसा मैंने यहाँ पे कहा कि आपके पास प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। थोड़ा कंसिस्टेंसी होगे तभी जाके आप कर पाओगे और स्टॉप लॉस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। रिवेंज ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, प्लान होना चाहिए आपके ट्रेड करने के लिए, जल्दी पैसा बनाना है ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ये आपको खा जाएगा, ठीक है? ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होते हैं फंडेड अकाउंट का, जो कि मैं आपको नीचे बताऊँगा आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 90% लोग इसीलिए आपको यहाँ पे फेल होते हुए दिखेंगे क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है? लैक ऑफ नॉलेज के कारण ये लोग यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है? बेसिक रूल होता है यहाँ पे, ठीक है? फंडेड अकाउंट वालों का बेसिक रूल है, ये हर प्लेटफ़ॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? कुछ बेसिक रूल होते हैं, यहाँ पे देखिए डेली का ड्रॉडाउन होता है, लिमिट ड्रॉडाउन, ओवरऑल ड्रॉडाउन होता है और प्रॉफिट टारगेट होता है और कुछ रूल न्यूज़ ट्रेडिंग या लॉट साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अगर अगर आपने ये रूल ब्रेक किया तो आपका अकाउंट फेल हो जाएगा। इसीलिए रूल समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो रूल वाला अभी रहने देते हैं, रूल मैं उसके वेबसाइट में जाके मैं आपको दिखा दूँगा, फंडेड अकाउंट के वेबसाइट में, वहाँ पे पूरा रूल, पूरा एकदम डिसिप्लिन पूरा वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, फंडेड अकाउंट कैसे लें? फंडेड अकाउंट कैसे लें ये भी नेक्स्ट में बताऊँगा, क्योंकि वो वेबसाइट पे जाके दिखा दूँगा। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, चैलेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है, आपका किस अकाउंट को आप लेना चाहते हैं, 5,000 का है, 10,000 का है, इस तरह से पेमेंट आपको करना पड़ता है। और मैं आपको एक कूपन कोड भी दूंगा, अगर आप वो कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको 8% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप चैलेंज को बाई करना चाहते हो तो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि फंडेड अकाउंट क्या होता है और फंडेड अकाउंट कैसे वर्क करता है और प्रॉफिट कैसे मिलता है, ठीक है? उसके बाद मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यहाँ बताऊँगा कि फंडेड अकाउंट के वेबसाइट में जाके कि कैसे अकाउंट को लेना है और कौन सा चैलेंज लेना है और कैसे आपको करना है, ठीक है? फंडेड अकाउंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फंडेड अकाउंट लेना ईज़ी है, लेकिन उसको पास करना ईज़ी नहीं है, ठीक है? आप ये सोच रहे होंगे कि फंडेड अकाउंट तो आप ले लोगे, लेकिन उसको पास करना बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है, ठीक है? अगर आप डिसिप्लिन फ़ॉलो नहीं करते, तो अकाउंट लेना पैसा वेस्ट हो सकता है, ठीक है?
इसीलिए बिना स्ट्रेटजी के मत लेना, ठीक है। बिना स्ट्रेटजी के आपको नहीं लेना है। अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं है तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करूँगा, क्योंकि गोल्ड में अच्छा मोमेंटम मिलता है और स्कैल्पिंग भी काफ़ी अच्छा हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड करूँगा, लाइव ट्रेड, ठीक है। तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव फंडेड चैलेंज लेकर आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम खुद फंडेड चैलेंज बाई करूँगा और करके दिखाऊंगा और लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा रियल रिजल्ट के साथ, ठीक है। और आप फंडेड अकाउंट लेने का सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड मिल जाएगा। आप उस पे कूपन कोड में सिर्फ लिख देना अजय, तो आपको 8% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।